सामने ध्यान दे, कभी भी डायरेक्ट पीएच से पीएच नहीं आएगा। सबसे पहले कंसंट्रेशन कैलकुलेट होगी। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन 1 है, पीएच इक्वल टू 3, तो यहां से H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻³ और यहां से इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद में pH इक्वल टू 4, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आएगी बोलो, 10⁻⁴ और यहाँ इसका दे रखा है 2 लीटर वॉल्यूम। अब मुझे पहले वाली देखो, अब यहाँ से H प्लस कंसंट्रेशन टोटल चाहिए फाइनल, तो यह आ जाएगा मोल H प्लस टोटल अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन टोटल। अरे यही होता है क्या बेटा, H प्लस कंसंट्रेशन यही आएगी फाइनल, ठीक है। टोटल मोल बाई टोटल वॉल्यूम। अब HCl के मोल कैसे आएंगे, अच्छा मेरे पास इसकी मोलैरिटी है m/v, ये फर्स्ट वाले से आ जाएगा, प्लस m/v, ये सेकंड वाले से H प्लस आ जाएगा। अरे बोलो भाई, फर्स्ट वाले से आ जाएगा, सेकंड वाले से आ जाएगा, अपॉन ये आ जाएगा V1 प्लस V2। पहले वाले की मोलैरिटी कितनी है, कंसंट्रेशन 10⁻³ इंटू 2 प्लस सेकेंड वाले की 10⁻⁴ इंटू 3 और टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5। 2 + 3 कितना, 5। इसको सोल्व करके फाइनली H प्लस कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा। अब वहाँ उसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसे पॉइंट, एक काम करते हैं, मैंने एक यहाँ से बिंदी इस 3 के अंदर दे दी, तो कितना आ जाएगा, 0.3। 10⁻³ क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से कोई बात नहीं, मैं 2 स्टेप में कर लेता हूँ। 2 × 10⁻³ 0.3 × 10⁻³ अपॉन 5। ये 10⁻³ तो बाहर कॉमन आ जाएगा, 2 + 0.3 कितना बचेगा, 2.3 अपॉन में क्या आ गया, 5। अपॉन में क्या आ गया, 5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यह 0.46 इंटू 10⁻³ इसे क्या लिखा जा सकता है, 4.6 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट से पीएच निकालना थोड़ा इजी लगता है। अब यहाँ से H प्लस क्या आ गया, A इंटू 10⁻⁻b आ गया क्या, अरे बोलो, A इंटू 10⁻⁻b, तो यहाँ से pH क्या आ जाएगा, 4 - log 4.6। अब 4.6 को 4 मानो, 5 मानो, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉग में अप्रोक्स कैलकुलेशन की जा सकती है ना। तो यहाँ इसे 4 - 0.7 से थोड़ा कम कर लो, तो 0.65 कर लो ये, तो ये कितना आ जाएगा, 3.35। इस तरह से अपन पीएच कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, आपको भी लग रहा होगा शायद, ठीक है। आप इसको एक तरह से, अच्छा मुझे ये बताओ, ये कैसा मिक्सचर है, एसिड प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस, बेस प्लस बेस, कैसा मिक्सचर है ये, एसिड प्लस एसिड है, तो डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, N1V1 पहले वाले एसिड का प्लस N2V2 सेकंड वाले एसिड का अपॉन, ठीक है। वो भी आप यूज कर सकते हो। जब सेम चीजों को ऐड करते हैं तो M1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, अरे बताया था ना लास्ट में, ये रहा एसिड प्लस एसिड वाला केस, ये रहा N × V, एसिड वन की जगह क्या कर लो, H+1, N × V ही आ जाएगा H+2 अपॉन क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। ज़्यादा शॉर्ट तो फिर भी नहीं होगा, फिर भी आपको H प्लस निकालना ही पड़ेगा और फिर फाइनली पीएच निकालनी पड़ेगी। चलो ये नोट करो बेटा।
हो गया भाई? ये सेकंड मेथड नोट नहीं करना है, बस केवल ध्यान रखो कि इस तरह से भी कर सकते हो। ये क्या है? n इंटू वी पहले वाले एसिड का, ये n इंटू वी सेकेंड वाले H प्लस का अपॉन V1 प्लस V2। आगे बात समझ? इसको मैं भी सेकंड क्वेश्चन करूंगा, उसमें अप्लाई कर लूंगा इस वाले कॉन्सेप्ट को। अरे समझ में आता है क्या यार? टोटल H प्लस का मोल निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर लिया, टोटल H प्लस कंसंट्रेशन आ गई। सिंपल। एक क्वेश्चन लिखो, क्या वो नोट हो गया ऊपर वाला? चलो एक क्वेश्चन लिखो, लिखें फाइंड pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। फाइंड pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। हंड्रेड ml कोमा n/5 HCl प्लस 500 ml कोमा m/10 H2SO4 कोमा सॉरी प्लस 400 ml H2O। 400 ml H2O। इस सॉल्यूशन का मुझे रिजल्टेंट पीएच बतानी है। आप सामने ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये एसिड प्लस एसिड वाला केस है क्या? अरे एसिड प्लस एसिड वाला केस है ना। अब आप खुद ही सोचो, यहाँ वाटर जो H प्लस की कंसंट्रेशन देता है वो कितनी देता है रिका? प्योर वाटर 25 डिग्री पर H प्लस कंसंट्रेशन कितना देता है? 10⁻⁻7। और ये देखो यहाँ से जो H प्लस आने वाला है वो, और यहाँ से जो H प्लस आने वाला है वो उसके कंपेयर में बहुत 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 ज़्यादा है ये। वो तो पहला वाला तो क्या आएगा 1/5 यानी 0.2। कहाँ 0.2 और कहाँ 10⁻⁻7? दूसरे वाले से वो बहुत कम है, इसलिए मैं पानी का केवल वॉल्यूम लूँगा, पानी का H प्लस कंसनट्रेशन नहीं लूँगा। यही बताया था मैंने लास्ट टर्न पे। तो आप देखो सुनो, यहाँ पर इसका H प्लस कंसनट्रेशन, तो फाइनल H प्लस कंसनट्रेशन ये क्या आ जाएगा? N इंटू वी एसिड 1 प्लस N इंटू वी एसिड 2 अपॉन ये आ जाएगा V1 प्लस V2, और यहाँ क्या आ जाएगा? VH2O। आरिका ये ऊपर ये क्या N इंटू वी क्या है बेटा? इक्विवेलेंट। क्या है ये? इक्विवेलेंट। और ये क्या था? नॉर्मेलिटी था। लेकिन H प्लस का वैलेंसी वेक्टर 1 होता है, तो जो उसका नॉर्मेलिटी होता है वही क्या होता है? उसका मोलैरिटी। तो इसलिए ये आ जाएगा N इंटू वी। अब आप चेक कर लो पहले वाले एसिड का नॉर्मेलिटी कितनी है? 1/5। उसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml प्लस सेकेंड वाले एसिड की, अरे ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो मोलैरिटी है। ये तो क्या है? मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी कैसे आएगा? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नहीं 0.1 नहीं लिखूंगा यहाँ, ऊपर भी ml में ही है और नीचे भी ml में ही पुट कर लूंगा, तो ml से ml क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसलिए मैं तो ml में ही चलने दे रहा हूँ उसे। तो ये क्या आ जाएगा? 1/10। तो मोलैरिटी m/10 का मतलब मोलैरिटी 1/10 है। m/10 का मतलब मोलैरिटी 1/10। तो ये मोलैरिटी आ गया इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2। और वॉल्यूम कितना है इसका? 500 ml डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम तो 1000 ml दिख रहा है मुझे साफ साफ। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा? 20, और ये कितना आएगा? 100 और 20 कितना आ जाएगा? 120
अरे 120/100। अब क्या कर लूँगा, ऐसे एक बिंदी गई, 1.2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, और ये H प्लस आ गया तो क्या आ जाएगा, इसका pH आ जाएगा। नोट कर ले भाई। जल्दी जल्दी सोल्व करें। या ज़्यादा इजी रहेगा, इसे 12 ही लिख लेते हैं। 12 इंटू 10⁻⁻2 और 12 सोल्व हो जाएगा 4 इंटू 3 से। हो गया ये? अरे ये कितना आ गया इसका आंसर? 2 माइनस यह आएगा 0.6, वो 0.48, ये आ जाएगा 0.92। इसमें भी तकलीफ है क्या? नहीं। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखे, pH ऑफ which mixture इज नियरली इक्वल टू 1। और मिक्सचर अपन को गिवन है 60 ml m/10 HCl। मैं कुछ समझा तो रहा ही नहीं हूँ, क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो साथ साथ में नोट करें आप भी। हाँ जी,
जब भी एसिड और बेस गिवन हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनका इक्विवेलेंट फाइंड करोगे, एसिड का अलग और बेस का अलग, एसिड का अलग और बेस का अलग। अच्छा pH 1 चाहिए आपको, मतलब सॉल्यूशन कैसा चाहिए, एसिडिक, मतलब क्या ज़्यादा होना चाहिए, H प्लस, एसिड ज़्यादा होना चाहिए। चलो सामने ध्यान दें, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ये क्या आएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो वो कितना आएगा 1/10 इंटू 60, 6 आ जाएगा। हालांकि ये इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ये मिली इक्विवेलेंट आएगा। क्या आएगा, ये मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सेकंड, सिमिलरली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये भी क्या आएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अरे ये सबके एसिड और बेस ऐसे हैं जिनका वैलेंसी वेक्टर 1 है, तो मैं इनकी मोलैरिटी की जगह इनकी नॉर्मलिटी डायरेक्ट ही पुट कर लेता हूं, है ना। अगर वैलेंसी वेक्टर 1 होता है तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1/10 इंटू 45, ये कितना बचेगा 4.5 मिली इक्विवेलेंट। परफेक्ट, एसिड ज़्यादा है बेस कम है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक। तो एक काम करते हैं, H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन या फाइनल नॉर्मेलिटी, ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस इक्विवेलेंट ऑफ बेस। हाँ, एक बात मुझे बताओ, अगर यहां 2 एसिड होते तो एसिड एसिड को ऐड कर लेते, फिर बेस को सब्ट्रैक्ट कर लेते, सिंपल है। तो ये कितना, अच्छा अपॉन नॉर्मलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। नॉर्मलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। तो ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है बेटा, V1 प्लस V2, ये कितना आएगा 1.5, अरे 6 माइनस 4.5 कितना आएगा 1.5। टोटल वॉल्यूम कितना है 105, 60 ml और 45 ml कितना आएगा 105 ml। कितना था वहाँ, ओहो ये इसका आ गया, इसका ये 4 मिली इक्विवेलेंट, तो ये कितना आएगा 2 आएगा, ये आएगा 2/100, तो 2 इंटू 10⁻⁻²। बस मेरा यहाँ, मैं आगे सोल्व नहीं करूँगा इसे। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से 1 तो नहीं आने वाली pH। अरे 1 तो तब आएगी ना जब H प्लस कितना है 10⁻⁻1। अगर pH 1 चाहिए तो H प्लस क्या आना चाहिए 10⁻⁻1। हटाओ इसे। जैसे मैंने इसको सोल्व किया ना, वैसे ही सेकंड सोल्व करना है ऑप्शन, वैसे ही थर्ड सोल्व करना है, वैसे ही फोर्थ सोल्व करना है। तो अब अपन ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। अब आप सामने ध्यान दो, जब एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो करेंगे कैसे। यहाँ एसिड का इक्विवेलेंट निकाला, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 5.5, यहाँ नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 4.5। एसिड ज़्यादा है क्या, एसिड ज़्यादा है क्या, तो H प्लस बचेगा, H प्लस बचेगा। तो अब H प्लस की कंसंट्रेशन, एसिड का इक्विवेलेंट माइनस बेस का इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो डिफरेंस कितने का आएगा 1 का, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 100। नहीं मज़ा नहीं आएगा, यह तो 10⁻⁻² आ गया, तो pH कितना आएगा 2। हटाओ इसे। इधर देखो, इधर एसिड का इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये कितना आएगा 15, अरे 15 आएगा क्या। इधर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कितना आएगा 5। तो अब एसिड माइनस बेस करो, कितना बचेगा 10, और टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 100। ये आ गया ना भाई, ये 10⁻⁻1 आ गया, तो pH कितना आ गया 1 आ गया। नहीं सर, अभी पहले तो क्या लग रहा था कि सर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे कौन करेगा वहाँ। ये तो नोट्स कॉपी में कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तरीके से कर रहे हैं सॉल्व।
वरना तो सिंपल एसिड माइनस बेस करेंगे। अच्छा, इस लास्ट वाले का कितना आएगा? लास्ट वाले का इसका नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कितना आएगा? 10। इसका नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कितना आएगा? 10। इसका पीएच कितना आएगा बोलो? ये तो कैंसिल आउट कर लेगा एक दूसरे को, तो पीएच कितना आएगा? कैसे मूर्ख लोग हैं जीरो जो बोल रहे हैं। एसिड का इक्विवेलेंट और बेस का इक्विवेलेंट बराबर है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बराबर हो तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। नहीं बताया था क्या ऐसा मैंने? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और कंप्लीट न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है? 7। पीएच 0। पीएच 0 कब होता है पता है? जब H+1 हो। H+1 pH 0 हाईएस्ट एसिडिक होता है, वो हाईली एसिडिक। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें बेटा। जल्दी से सोल्व करें। साथ साथ में नोट करते जाएं। अब मैं सीधा ऑप्शन सी सोल्व कर रहा हूं। क्या हो गया जतिन? क्या बात होगी बेटा? कुछ तो हुआ ही है। करें सॉल्व। बस 2 ही ऑप्शन सॉल्व करेंगे अपन, बाकी दोनों ऑप्शन आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने ये सॉल्व किया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो और मुझे बताए इसका पीएच कितना आएगा। क्योंकि ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो अपन डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं।
7 आएगा, कैसे आएगा 7 मुझे क्या है? क्या 4 + 10/2? और 4 और 6 होता तो यहाँ 4 होता, यहाँ 6 होता, तो 4 + 6/2 5 आ जाता। ये कहाँ से लाए हो ये कॉन्सेप्ट? ऊपर वाला नोट हो गया क्या बेटा? कितना आएगा इसका पीएच बताएं भाई? 7 आएगा, कैसे आएगा बता भाई? पीएच 4 और पीएच 10 है, पीओएस 10 थोड़ी है। जिसकी पीएच 4 है उसका पीओएस 10 है। परफेक्ट। देखो जितना यहाँ H+ जितना पीएच है ना उतना ही पीओएच है। आप देखो यहाँ क्या है इस क्वेश्चन में, pH = 4, तो यहाँ H+ कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴, और इसका वॉल्यूम कितना दे दिया 100 ml। तो एक काम करो, वैसे तो साफ साफ ही दिख जाएगा। अरे ये pH 10 है ना, pH 10 वाला सॉल्यूशन क्या होता है बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन के लिए कभी भी pH डिफाइन नहीं होता है। बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH का मतलब ही नहीं है, उसके लिए पीओएच कैलकुलेट करना होता है। तो वहां pH कितना आ जाएगा सेकंड सॉल्यूशन के लिए? सेकंड सॉल्यूशन के लिए pH आ गया 10, तो उसका पीओएच कितना आ गया 4, तो यहां OH माइनस कितना आ गया 10⁻⁻⁴, और वॉल्यूम कितना है इसका 100 ml। अरे देखो यहां जब H+ का इक्विवेलेंट निकालोगे, मुझे ऐसा लग रहा है इक्विवेलेंट ऑफ H+ इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस। और जब H+ और OH माइनस का इक्विवेलेंट सेम होता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन, और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है 7। ठीक है ना बेटा? तो यहां से आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी वेक्टर इनटू वॉल्यूम। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं मुझे पता है कि H+ और OH माइनस का वैलेंसी वेक्टर 1 होता है, तो क्या ये फॉर्मूला लिखूं, पर कोई बात नहीं। ये 10⁻⁻⁴ इंटू 1 इंटू 100, ठीक है, ये आएगा 10⁻⁻2। और सिमिलरली इतना ही किसका आएगा OH, ये इक्विवेलेंट आया H+ का। अब इक्विवेलेंट निकाल लो OH माइनस का, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 10⁻⁻⁴ इंटू 1 इंटू 100, 10⁻⁻2 कर लेना। अरे ये तो देखो दोनों एसिड हैं, दोनों बेस हैं, एक एसिड है एक बेस है, ये तो देखोगे ना भाई।
हाँ जी, हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, जल्दी से सॉल्व करें। हमें खुशी, अगर H प्लस बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा? पीएच कम होगा, है ना। चलो बताएं, बताओ दिव्यांश, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर अरे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं, तो यहां जितना HCl उतना ही क्या आएगा? H प्लस। तो कितना है H प्लस? 10 की पावर, अगर H प्लस 10 की पावर -3 तो pH कितना आएगा? 3। अरे pH 3 आएगा ना, या 4 आएगा ना इसका आंसर। अरे क्या कर दिया सर, थोड़ा कम पढ़ा कर। कितना पढ़ती है? क्या कहना क्या चाहते हो भाई? अरे यहाँ HCl की H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं आ रही है आपको यहां से? चलो चलो चलो, सामने ध्यान देते हैं। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो जितना HCl की कंसंट्रेशन है उतनी ही कंसंट्रेशन किसकी आएगी? H प्लस की, 10 की पावर -3। तो pH कितना हो गया? 3। सिंपल। ये क्या मॉड्यूल का क्वेश्चन, और इसने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, तो इसे रट लिया आंसर, लेकिन वो तो अगला क्वेश्चन है। सुनो चलो, यहां पर अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मुझे इतना पता है pH इज इक्वल टू क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, है ना। इसीलिए मैंने पूछा था भी खुशी से ये कि अगर H प्लस इंक्रीज होगा तो pH क्या होगा? डिक्रीज होगा, या H प्लस डिक्रीज होगा तो pH क्या होगा? इंक्रीज। वो इसीलिए तो पूछा था कि अब यहां पर एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH इज अ वीक एसिड, वीक एसिड, तो यह आ जाएगा 0.001 m। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक वीक एसिड है, तो जितना इसकी कंसंट्रेशन है, क्या H प्लस की कंसंट्रेशन उतनी ही आएगी क्या? अरे उतनी नहीं आएगी, उससे बहुत कम आएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज लेस देन 10⁻³ m। और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो गई, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो pH क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे कम आएगा, इससे कम कोई वैल्यू बोलो, इससे कम कोई वैल्यू बोलो, 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 है ना H प्लस, तो pH कितना आएगा? 4। इससे कम 10 की पावर -5, तो pH कितना आएगा? 5। इससे कम 10 की पावर -6, तो pH कितना आएगा? 6। तो यहां जितना एसिड की कंसंट्रेशन है H प्लस उससे कम आएगा, H प्लस कम आएगा तो pH क्या आएगा? ज्यादा आएगा, तो आंसर आएगा इसका सेकंड। नोट कर लो भाई।
अरे हो गया क्या नोट? चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज हाईएस्ट एसिडिक इन नेचर, और मुझे ऑप्शन दे रखा है ए HA, इसका pK गिवन है 2, HB, इसका pK गिवन है 3, HC, इसका pK गिवन है 4, और D नन। हाँ भाई अर्जुन, क्या आएगा इसका आंसर? क्या लगता है या नहीं लगता? चलो सामने देखते हैं, सुनो सामने ध्यान देते हैं, पहले समझना। मेरे पास इधर एक वीक एसिड है, वीक एसिड, और इधर एक वीक बेस है, वीक एसिड HA। नोट मत करो, पहले समझो। अब ये क्या देगा? ये H प्लस देगा और OH में A माइनस देगा। इधर मैं कोई BOH ले लेता हूं, इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो ये B प्लस देगा और OH माइनस देगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K, और वीक बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? Kb। तो K किसके बराबर है? H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू A माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HA की कंसंट्रेशन, और Kb किसके बराबर है? B प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन BH, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन। ओके, अब यहां से मैंने आपको एक बात और बता रखी है कि जो H प्लस होता है ना, H प्लस, ये क्या होता है? रूट K इंटू C, या क्या होता है? C अल्फा। ये अपन पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। और यहां से जो OH माइनस आता है, बार बार सारी बातें प्रूव थोड़ी करेंगे, ये भी होता है रूट C अल्फा, या कौन बनेगा? करोड़पति, है ना, रूट KBC, जैसे वहां K इंटू C या KB इंटू C। ओके, अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है बेटा जी? H प्लस के ना। जितना ज्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन होगी
जितने ज्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा। बहुत अच्छे। और बेसिक स्ट्रेंथ ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? OH माइनस की कंसंट्रेशन की। अच्छा, H प्लस की कंसंट्रेशन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस के प्रोपोर्शनल है, और H प्लस ज्यादा कब होगा? जब Ka ज्यादा होगा। यानी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अच्छा, H प्लस ज्यादा है तो ज्यादा होता है तो पीएच क्या होता है? कम। यानी ये पीएच के क्या है? रेसिप्रोकल। अच्छा, के ज्यादा होता है तो पीके क्या होता है? कम। यानी ये पीके के क्या होता है? रेसिप्रोकल। समझ गए ना बेटा? तो आंसर आपके अकॉर्डिंग तो आ ही गया, ये वाला आंसर आ गया। जिसका के लिस्ट पीके लिस्ट है उसका के मैक्सिमम है। के ठीक है। चलो, एक तो ये आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ OH माइनस ज्यादा कब होगा बेटा? अरे बोलो, जब क्या ज्यादा होगा? तब उसका के भी ज्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा के बी के, ये प्रोपोर्शन आ जाएगा 1/POH के, ये प्रोपोर्शन आ जाएगा 1/PKB के। तो दिव्यांशी, आप जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना बेटा, वो यही क्वेश्चन था, उनमें इनकी वैल्यूज दे रखी थी। ठीक है, इस तरह से तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनके प्रोपोर्शनल, बेसिक स्ट्रेंथ इनके प्रोपोर्शनल। तो जब के लीस्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आ जाएगा। अरे समझे क्या? बोलो भाई। जिसका के ठीक है, तो ये नोट कर लें आप। अगर किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो क्या करें? उसके H प्लस को कंपेयर कर लें। जिसका H प्लस ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा।
हो गया इतना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, एच ए हाइएस्ट एसिडिक, देन एच बी, देन एच सी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड्स। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ 1 अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ 2, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पहले वाले ने जितना H प्लस दिया वो डिवाइडेड बाई सेकेंड वाले ने जितना H प्लस दिया वो, दैट्स इट। आप और ज़्यादा करो तो ये भी लिख सकते हो कि H प्लस किसके बराबर हो जाएगा, रूट K1 C1 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट K2 C2 के। या आप कंपेयर कर सकते हो C1 अल्फा 1 से और कंपेयर कर सकते हो C2 अल्फा 2 से, सिंपल। और जैसे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, सिमिलरली आप किसको कंपेयर कर सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ को। नोट कर ले बेटा। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एसिड बेस कॉन्जुगेट थ्योरी। एसिड बेस कॉन्जुगेट थ्योरी। एसिड बेस कॉन्जुगेट थ्योरी।
एसिड क्या होता है? H प्लस डोनर, और बेस क्या होता है? H प्लस एक्सेप्टर। एसिड H प्लस डोनर और बेस H प्लस एक्सेप्टर। इसको इन एसिड बेस थ्योरी डिटेल में तो अपन चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, पर अभी एक छोटा सा पॉइंट काम आएगा क्वेश्चंस में, इसलिए मैं यहां बता दे रहा हूं। हाँ जी, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सामने ध्यान देते हैं। जैसे इधर HCN है और इधर H2O है। जैसे इधर Cn माइनस है और इधर H2O है। देखो बेटा, वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल, और HCN क्या है? एक एसिड। तो अगर इन दोनों में से H प्लस देना पड़ा तो कौन देगा? एसिड। यानी ये अपना H प्लस देगा इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cn माइनस में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा H3O प्लस में। इसने H प्लस दिया और इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो दिस इज H प्लस डोनर, दिस इज एसिड। और H प्लस देने के बाद कहां चला गया? यहां चला गया। तो ये इस एसिड का क्या है? वो कॉन्जुगेट बेस। क्या है ये? कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, इस वाटर ने क्या किया? यहां से H प्लस लिया, और H प्लस लेने के बाद कहां चला गया? यहां, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है? बेस। और बेस, और इस बेस का ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। सर आप इसे एसिड क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, आपने अभी तो रिएक्शन को फॉरवर्ड देखी है, अब आप इस रिएक्शन को पीछे पीछे से देखो, बैकवर्ड डायरेक्शन से। जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन से देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि H3O प्लस इसने अपना H प्लस डोनेट किया और किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में। तो पीछे की तरफ से देखोगे तो आपको ये H प्लस डोनर नजर आएगा। देखो ना, यहां से यहां चला गया, तो यहां 3 H प्लस थे, यहां 2 ही H प्लस बचे, तो इसने डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया? एसिड। और ये एसिड, तो ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या कर रहा है? साइनाइड। यहां इसके पास H प्लस नहीं था, पर यहां से लिया H प्लस और लेके कहां चला गया? HCN में। तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। H प्लस एक्सेप्टर क्या होता है? बेस। तो ये बेस है, तो ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस या बेस का कॉन्जुगेट एसिड एक ही बात है। ठीक है, किसी को भी बोल सकते हो। अगर आपने एक को एसिड बोला तो उसके सामने वाले को कॉन्जुगेट बेस बोल दो, या उसको बेस बोला तो इधर वाले को कॉन्जुगेट एसिड बोल दो। समझ रहे हो क्या भाई? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर में क्या है? एक H प्लस या एक OH का डिफरेंस होता है, एक H प्लस का या एक OH माइनस का डिफरेंस होता है। आप देख लो, इन दोनों में एक H का डिफरेंस है, इन दोनों में एक H का डिफरेंस है। चलो अब अगली वाली रिएक्शन को देखते हैं। यहां साइनाइड, यहां इसके पास तो H प्लस है नहीं, पर वाटर के पास थोड़ा बहुत है, तो ये वाटर अपना H प्लस को डोनेट कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH माइनस में। और इसने वाटर से H प्लस लेकर किस में कन्वर्ट हो गया? HCN में। तो ये H प्लस डोनेट कर रहा है, तो क्या है? ये एसिड, और एसिड है तो ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है? बेस। और ये किस में चला गया? इसमें। तो ये क्या बन गया? इसका कॉन्जुगेट एसिड। अरे बोलो यस और नो। एसिड और उसके कॉन्जुगेट में एक H या एक OH का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? K। और बेस का क्या होता है? Kb।
तो एसिड के लिए अपन के डिफाइन करेंगे और बेस या कॉन्जुगेट बेस के लिए के बी। कॉन्जुगेट बेस बेस है, अलग मत समझना उसे। कॉन्जुगेट एसिड एसिड है, अलग मत समझना उन्हें। अगर खुद स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक है, अगर खुद वीक है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है ये मैं आपको बता चुका हूं। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये नोट कर लो। जरूरत लगी तो मैं इस बात को प्रूव भी कर दूंगा चैप्टर के एंड में। क्या ये नोट हो गया? हाँ जी, आगे ध्यान दें। देखो, जैसे एक कॉन्सेप्ट तो अपन ने वाटर के लिए पढ़ा है क्या कि H प्लस और OH माइनस का मल्टीपल KW होता है और PH और POH PKW होता है। सिमिलरली ओनली फॉर एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, केवल एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर के लिए Ka इंटू KB ये इक्वल होता है KW के। अब ये फॉर्मूला तो हमेशा एप्लीकेबल है, पर मैं बोल दूं 25 डिग्री सेल्सियस तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -14। 25 डिग्री पर KW की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -14। जब मैं नेगेटिव लोड ले लूंगा तो क्या आ जाएगा Pk प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। अब 25 डिग्री की बात करूंगा तो ये 10 की पावर -14 तो PKW कितना आ जाएगा 14। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर के लिए। ठीक है, जैसे
कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ Ka of HCN 10⁻⁻⁵ और अपने से क्या पूछा जाए Kb of Cn माइनस। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या ये और ये, अरे लाला क्या कर रहा है भाई पीछे, तो नीचे से ऊपर भी उठ यार। आप देखते हो उसी डायमेंशन को, वो भी मैं देखता हूँ। क्यों सामने देख, तो सामने समझा रहा हूं भाई, मैं सामने समझा रहा हूं ना, सामने देख। ये दोनों क्या एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है क्या? अरे एक एच का डिफरेंस है क्या इनमें? बोलो भाई, एक एच या एक ओ एच का डिफरेंस है क्या? तो ये एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है, तो इनके लिए अपन क्या ऊपर वाला फंडा यूज कर सकते हैं। ये तो एसिड हो गया, और H प्लस डोनेट करने के बाद ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। बेस के लिए क्या डिफाइन होता है, के बी। एसिड के लिए क्या डिफाइन होता है, के। तो यूज कर लो, ये क्या आ जाएगा, के ए इंटू के बी, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो ये ये के किसके लिए डिफाइन है, ये तो HCN के लिए डिफाइन है, और के बी किसके लिए डिफाइन है, ये Cn माइनस के लिए डिफाइन है। तो यहां से के बी आ जाएगा Cn माइनस का 10⁻⁻14 अपॉन के ए 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻5। ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻9। समझ आ गई बात। इसी से ऐसे ही अगर मान लो मुझे अमोनिया एक बेस है, इसका के भी दे रखा है, तो NH4 प्लस इसका के कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्या ये एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है क्या? पहले तो ये देखो, इनमें एक H प्लस का डिफरेंस है। अच्छा, इसने H प्लस लिया होगा, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया होगा, तभी तो ये बना होगा। तो जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। तो ये बेस हो गया, तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो इन दोनों के लिए भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ। अच्छा, इसको वो और क्या लिख सकता है, इसको वो लिख सकता है NH4OH। और अब देखो दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में एक OH का डिफरेंस दिख रहा है क्या? तो इसने OH दिया होगा। अरे OH डोनर क्या होता है, बेस, और ये OH डोनर, ये बेस है, तो ये क्या है इसका कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि H या एक H या एक OH का क्या है, डिफरेंस है उनमें। ठीक है, तो इस तरह से आप ये नोट कर लें भाई।
मेनली 1H प्लस या 1OH माइनस का डिफरेंस होता है, पर ज्यादा भी हो सकता है वो। हो गया भाई? चलो एक क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग shows common ion effect? Common ion effect. पहला NaCl plus HCl. सेकेंड HCN plus Cn minus, NaCN कर लो इसे, HCN plus NaCN. थर्ड NH4OH plus NH4Cl. फोर्थ NH4Cl plus NH4 का होल ट्वाइस सल्फेट. हाँ भाई, ये ध्यान रखो, कॉमन आयन या ओड आयन के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाती है. तो रिवर्सिबल कौन सा सब्सटेंस होता है? जो वीक होता है. स्ट्रॉन्ग वाला तो कंप्लीटली ब्रेक हो ही जाता है. वो रिएक्शन तो कैसी होती है? इरिवर्सिबल. तो कम से कम एक या दोनों का वीक होना जरूरी है. कम से कम एक तो वीक हो. ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग एसिड. यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है? सॉल्ट है. यहां हो जाएगा, ये वीक एसिड है, ये क्या है? वीक एसिड. और ये क्या है? सॉल्ट. तो यहां कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा. कॉमन आयन कौन है? साइनाइड. दोनों में साइनाइड है ना भाई. और यहां पर भी ये क्या है? वीक बेस. यहां पर भी क्या हो जाएगा? कॉमन आयन. नोट कर लो भाई. हाँ जी, क्या नोट हो गया? एक क्वेश्चन लिखो. अरेंज फॉलोइंग
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। हाँ बेटा बोलो। सॉल्ट का वो सिर्फ यही देखना है ना कि ये क्या है एसिड जो मतलब एक वीक होना चाहिए, सोल्ट सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब क्या डाउट है बताओ। मतलब बस एसिड देखना है कि एसिड भी हाँ एसिड या बेस कुछ भी हो, वीक होना चाहिए बस, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। और मेरे पास गिवन है NaCl, HCl, NaOH, NH4Cl और NaCl। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ भाई, तो लिपाक्षी आप मुझे ये बताओ NaCl किससे मिलके बना होगा? कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके NaCl बना होगा? आपको कैसे पता? आपने क्या किया, इनको ऐसे डिवाइड कर लिया और वाटर के जो अपोजिट आयंस है ना उनसे ऐड कर लिया। Cl माइनस को वाटर का H प्लस ऐड करवा दो, HCl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, और Na प्लस को वाटर के OH माइनस से ऐड करवा दो यानी NaOH। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी पीएच तो कितनी हो जाएगी? 7। अरे स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। अच्छा अब मुझे बताओ लिपाक्षी, ये किससे मिलके बना है बेटा? ये NH4 प्लस और Cl माइनस, इतना तो समझ में आता ही है अपन को। और पानी का H प्लस और OH माइनस भी बगल में ही नोट कर लें। तो ये किससे मिलके बना है? ये HCl प्लस NH4 OH से मिलके बना है। क्या बोलो? ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कैसा बेस है? वीक बेस। ये किससे मिलके बना है? अरे Na प्लस पानी के किससे जुड़ेगा? OH माइनस से, तो ये NaOH। और Cn माइनस किससे मिला है? HCN से। तो ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसा है? वीक एसिड। अच्छा अब एक बात सुनो, सामने देखो, सबसे कम पीएच किसकी होगी? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे कम पीएच, ठीक है, पीएच का ऑर्डर, पीएच ऑर्डर सबसे कम आएगी HCl की। ओके, इसके बाद में ज्यादा एसिडिक कौन है? ज्यादा एसिडिक कौन है? ये रहा। अरे जहां एसिड स्ट्रॉन्ग है, जहां एसिड स्ट्रॉन्ग है, फिर आ जाएगा NH4Cl। इसके बाद में कौन आएगा? NaCl न्यूट्रल। यहां तो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके बाद में ऑर्डर आएगा NaCN का। और हाईएस्ट बेस कौन होगा? NaOH। समझ आ रही है क्या बात भाई? यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बेस था पर एसिड भी तो था, तो थोड़ा बहुत तो पीएच को कम करेगा ही करेगा वो। ये नोट कर ले बेटा।
किसी को दोबारा एक्सप्लेन करना है? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, 2-4 लाइन ही बची हो तो नेक्स्ट पेज से लिख लेना। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। हाइड्रो का मतलब पानी, तो वाटर के थ्रू ब्रेकिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेकिंग। पायरोलाइसिस, पायरो मतलब होता है हीट, हीटिंग के थ्रू ब्रेकिंग। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस की। रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन फिर रिवर्स रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड और बेस की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर मान लो ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, आगे की तरफ तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इसकी रिवर्स रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो ये है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। आया क्या समझ में? क्या होता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस? सॉल्ट की वाटर से रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या चल रहा है? सॉल्ट की वाटर से रिएक्शन। ठीक है, और क्या बन रहा है? एसिड और बेस। एसिड और बेस मिलके सॉल्ट वाटर बनाएंगे, सॉल्ट वाटर मिलके एसिड बेस बनाएंगे। सिंपल, नोट कर ले मैं। अरे रुक जा, मैं सब बताऊंगा बेटा, थम जा थोड़ा सा, है ना? अभी शुरू किया नहीं, गांव बसा नहीं। इसका मतलब अगर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नोट करना हो तो NaCN प्लस H2O कन्वर्ट्स इनटू NaOH प्लस HCN, यही होगा। चलो सामने ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये एक सॉल्ट ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और ये क्या है? वीक एसिड। यानी ये जब ये पहला केस है, क्या केस है? कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस किसका कर रहे हो आप? उस सॉल्ट का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो जो किससे मिलके बना है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आई बात आपको? तो आप ये नोट करें, फिर अपन हेडिंग लिखते हैं।
ये है बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट प्लस वाटर। Salt hydrolysis of salt strong acid प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत डिमांडिंग है, इसी की डिमांड हो रही है कभी से कि सर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा कि नहीं होगा। देखते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल, कोई एग्जांपल बताओ। NaCl, सिंपल है ना, NaCl। तो जैसे एग्जांपल है इसका NaCl, NaBr, Na2SO4, KClO4 एक्सेट्रा। तो अपन NaCl का एक एग्जांपल लेते हैं। बस अब सामने ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। H2O, तो ये H प्लस इसका प्लस वाटर के OH माइनस से कंबाइन हो जाएगा, क्या बनाएगा NaOH, और इसका माइनस वाटर के H प्लस से क्या बनाएगा HCl। हाँ भाई, तो साक्षी ये बता, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग है ना, सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो 100% ब्रेक हो जाएगा, 100% ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा Na प्लस Cl माइनस। वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक नहीं, वेरी 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 वीक। इसका अल्फा 10⁻⁷ होता है ना, 10⁻⁷, बहुत वीक होता है, ठीक है, इसलिए ये अपने आयंस में इजीली ब्रेक नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये H प्लस है प्लस Cl माइनस है, सिंपल। अब यहां पर ये Na प्लस से कैंसिल, ये Cl माइनस से कैंसिल, क्या हो रहा है यहां पर? H2O कन्वर्ट्स इनटू H प्लस प्लस OH माइनस। मैंने आपको कभी समझाया क्या ऐसे कैंसिल आउट होने का मीनिंग क्या होता है? ऐसे कैंसिल आउट होने का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे जानी दुश्मन थोड़ी एक दूसरे के। कैंसिल आउट होने का मतलब है कि वो कुछ कर नहीं रहे, तो सॉल्यूशन में पड़े किसी कोने के अंदर, मुझे क्या पता कोने में या बीच में, कहीं भी पड़े हो सकते हैं। सॉल्यूशन में पड़े हैं मतलब बस, और बैठे बैठे मजे ले रहे हैं कि अच्छा देखते क्या हो रहा है रिएक्शन, खुद हो गए आउट बाहर। तो इन्हें बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है, वहां मतलब बस कोल्ड ड्रिंक पीना और मजे ले रहे हैं मैच के। तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर ये सॉल्ट नहीं होता तो भी वाटर में ये रिएक्शन तो होती ही है। अरे वाटर में तो भी यही रिएक्शन चल रही होती है। H2O, पूरा वाटर का एनालिसिस कर चुके हैं अपन। H2O कन्वर्ट्स H प्लस प्लस OH माइनस, ये एंडोथर्मिक है, इसका K ये आता है, इसका अल्फा ये आता है, फलाना नीम का बहुत कुछ। इसका मतलब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है या नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। देख रहा हूं सामने प्रूव है कि यहाँ वाटर ही हो रहा है, बस वाटर का ही ब्रेकिंग हो रही है, जो पहले भी ये नहीं होता तो भी ऐसे चल रहा होता, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। अब एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस में ना नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अपने को समझ में आता है कि सॉल्ट ब्रेक होता है। अरे सॉल्ट ब्रेक नहीं होता सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में, वाटर ब्रेक होता है। कौन ब्रेक होता है? वाटर।
सॉल्ट तो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से बनाओ, चाहे स्ट्रॉन्ग वीक से बनाओ, चाहे वीक स्ट्रॉन्ग से बनाओ, चाहे वीक वीक से बनाओ, सॉल्ट तो सारे ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सॉल्ट तो सारे 100% ब्रेक होते हैं। पर कौन सा सॉल्ट वाटर को ब्रेक कर पाएगा, बात वो है। अब मैं बताऊं कौन ब्रेक कर पाएगा, बताओ। जो खुद स्ट्रॉन्ग होगा, जो खुद स्ट्रॉन्ग आयन होगा ना, वो वाटर को ब्रेक कर पाएगा। खुद स्ट्रॉन्ग आयन होगा, सर क्या कहना चाहते हो? जो वीक से आया होगा, मुझे पता है वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है। Na+ कहां से आया है? NaOH से। Na+ कहां से आया होगा? NaOH से। NaOH कैसा होता है? NaOH स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है। NaOH और इसमें Na में याद करो एक OH का डिफरेंस है कि नहीं है? तो एक एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है, तो वो स्ट्रॉन्ग था, तो स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट कैसा है? वीक। Cl- कहां से आया है? HCl से। HCl कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट कैसा होता है? वीक। तो ये दोनों ही वीक हैं, वीक कॉन्जुगेट एसिड, वीक कॉन्जुगेट बेस। और जो खुद वीक है उसकी औकात नहीं वाटर को ब्रेक कर दे। जो खुद स्ट्रॉन्ग होगा वो वाटर को ब्रेक कर पाएगा। अगर यहां क्लोराइड की जगह साइनाइड होता तो वो वाटर को ब्रेक कर देता, क्योंकि Cn- कहां से आया? HCN से। HCN क्या होता है? एक वीक एसिड, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट साइनाइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो केवल एक ये केस है। देखो 4 तरह के सॉल्ट बनेंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग, एक वीक, एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग और दोनों वीक। 4 केस बने ना भाई। तो उनमें ये वाला केस है जिसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? कुछ डाउट है क्या? सर ये फिर रिवर्सिबल तो रहेगा? ये रिवर्सिबल नहीं रही, क्यों नहीं? ये रहा ना वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर के करस्पॉन्डिंग तो वीक रही ना रिवर्सिबल। पर ये टोटली तो नहीं रहेगा, क्योंकि कौन सी टोटली? इस सॉल्यूशन में कोई ऐसा है जो रिएक्शन को रिवर्सिबल बना रहा है? वाटर है। वीक इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाता है। कौन? वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर तो हाँ, तो ये बनाएगा रिएक्शन को रिवर्सिबल? सॉल्ट प्लस वाटर से एसिड प्लस बेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे हाँ, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। अब इसका मतलब ये वाटर को ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब ये रिएक्शन आगे चलेगी ही नहीं। ये रिएक्शन आगे चलेगी ही नहीं, मतलब यहां से NaOH और HCl मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये इसका मतलब ये कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब पढ़ा है कौन है, बस की नहीं है उसकी, तो आगे यहां कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो ये रिएक्शन तो होगी ना। लेकिन ये तो कौन कर रहा है? ये तो पानी इटसेल्फ कर रहा है। नोट कर लो भाई। नोट कर लें जल्दी, पंचायती नहीं भाई। तो आप लिखें इसमें एक लाइन,
कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन नहीं कर रहा, वो कैंसिल आउट नहीं होते ऐसे, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा। तो आप एक पॉइंट लिखो, हैंस अच्छा, ऐसे सॉल्यूशन की पीएच कितनी आ जाएगी? 7। किसकी वजह से? सॉल्ट की वजह से नहीं, पानी की वजह से। सॉल्ट तो कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप लिखो हैंस सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस of salt formed by strong acid plus strong base is not possible. Is not possible. वहां एक लाइन लिख लेना हिंट के फॉर्म में कहीं, जो आयन खुद स्ट्रॉन्ग होगा वो वाटर को ब्रेक कर पाएगा। खुद स्ट्रॉन्ग कौन सा आयन होगा? जो वीक से आया होगा। जो आयन खुद स्ट्रॉन्ग होगा वो ही वाटर को ब्रेक कर पाएगा। जो आयन खुद स्ट्रॉन्ग होगा, आयन विच itself strong, वही वाटर को क्या कर पाएगा? ब्रेक कर पाएगा। ठीक है ना बेटा? तो अपन ने क्या पढ़ा भाई? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस तो जस्ट स्टार्ट ही किया, कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में। एक तो एसिड बेस कॉन्जुगेट थ्योरी पढ़ी, सिंपल सी। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, और कुछ क्वेश्चंस किए अपन ने। ठीक है बेटा? तो काफ़ी है आज के लिए। जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो मैं शेयर कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।